इद्दत केस में अहम तरीन मोड़, मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहाँ पे गरजी, कहाँ पे बरसी, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपके सामने एक बातों का जिक्र किया। अहम तरीन केसेस हैं ये तीनों केस मखसूस नशिस्तों का केस फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का मुअज़्ज़िज़ जजेस सुन रहे हैं। उसके अंदर इतने अहम तरीन रिमार्क्स आए हैं। आज फैसल सदीकी साहब ने जो दलाइल दिए हैं जवाबुल जवाब, वो भी बहुत अहम तरीन जवाबुल जवाब हैं। उसके मुताबिक अगर हम देखा जाए, सलमान सफदर साहब के जितने इसमें जवाबुल जवाब में दलाइल दिए गए हैं, अगर हम इन तमाम दलाइल्स को देखें तो यकीनन 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 नशिस्तें जो हैं वो आप देते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इस केस के साथ जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हैं। हर एक चीज़ का पहलू देखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस केस के साथ जुड़ी हुई वो एक्सटेंशन की बातें हैं जो सरेआम हो रही हैं। मैं भी उसके अंदर अपनी एक दो गुजारिशात डालना चाहता हूँ कि जैसे इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन किन की है? काजी फाइज ईसा साहब के मुतालिक एक्सटेंशन की बातें इस टाइम आम आम लोगों की जुबान पर है। काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो उनके पीछे जो सीनियर तरीन जजेस हैं उनका हक ख़त्म हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मखसूस नशिस्तों के केस के साथ साथ दो अहम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो एक्सटेंशन बता दिया आपको मैंने, एक जो है वो काजी फाइज ईसा का बल्ला छीनने वाला जो फैसला था वो जुड़ा हुआ है। तीसरी भी एक अहम चीज़ है जो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो क्या है? अवाम का वोट, अवाम का मैंडेट, अवाम की पावर किस पार्टी को दी गई है, किस पार्टी के साथ थी, और वो उठा के किस पार्टी को बिला वजह दी जा रही है। ये बिला वजह दी जा रही है ना, कि एक पार्टी के पास मखसूस नशिस्तें 3 मिलनी है, उसको 3 की जगह 13 दी जा रही हैं। किस वजह से? क्या बंदर बांट हो रही है? बिल्कुल ये बंदर बांट लगती है। काजी फाइज ईसा साहब हो सकता है कि इस केस के अंदर एक साइड पर हों, और तकरीबन इस टाइम जो जवाबुल जवाब और जजिस के रिमार्क्स हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जीतती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें वापस मिल रही हैं। बल्कि ये भी हो सकता है, इस केस के अंदर ये भी हो सकता है कि जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स आ रहे हैं, इसके अंदर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिस्टोर हो जाए। कहा जाए कि ये जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहें, हम इनको ये मौका दे रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएं। ये भी हो सकता है कि मखसूस मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की गोद में डाल दी जाएं। ये भी हो सकता है कि ये मखसूस नशिस्तें बंदर बांट की तरह दोबारा से बांट दी जाएं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने बंदर बांट किया। सलमान सफदर साहब ने एक दलाइल दिए इद्दत केस में कि ये इंतहाई घटिया तरीन केस है। ये केस तब तक चल सकता है जब तक अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान साहब को सज़ा ना दी जा सके। मगर आज हाई कोर्ट ने दोबारा से खाबर मानिका की उस अपील को कैंसिल किया जो उसने डाली थी, और 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करने की अपनी ऑर्डर को बरकरार रखा। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, एक इंतहाई गलीज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि पूरे पाकिस्तान के मीडियाज़ के ऊपर दिखाई जा रही है। आप अभी देख लें, किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी एक नुमाइंदे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 या 2 चैनल्स के ऊपर सिर्फ टिकर्स चलेंगे या
छोटी सी 30 सेकंड की हेडलाइन चल जाएगी या 30 सेकंड के लिए कुछ एक उनका चल जाएगा, इससे ऊपर नहीं चलती। खबर मानिका की इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने का मकसद आप लोग समझ रहे हैं कि उसके पीछे कौन है। खबर मानिका के पीछे कौन है ये आप समझ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं तो आपकी समझ को सल्यूट है। ये खबर मानिका केस हारा हुआ है, ये सिर्फ डिलेट टैक्टिस इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये इंतहाई भोंडा किस्म का केस है, ये इंतहाई गलीज किस्म का केस है, ये इंतहाई शर्मनाक किस्म का केस है। ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद केस है जो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर सज़ा दे दी गई है। शर्म आनी चाहिए हम सबको, जो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उन सबको। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।